हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों ऑलरेडी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन एंड द अदर वीकर सेक्शन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है विमेंस के लिए खास तौर पे बनाया गया है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और ये चैप्टर में ऐसा आपको बताया गया है कि किस प्रकार विमेंस की कंट्रीब्यूशन की वजह से आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाएं जो है कर पा रही हैं। आज महिलाएं अच्छे से एडुकेशन ले पा रही है, पढ़ाई कर पा रही है, विदेश में जा पा रही है। आज महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस और ये जो उनको मौका मिला गया है ना, ये जो एक तरीके से फ्रीडम मिल गया है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारी महिलाएं का योगदान भी है जो पुराने जमाने से बिलोंग करती थी। क्योंकि अगर वो आगे नहीं बढ़ती, वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाती और कदम नहीं रखती, तो शायद जो मेंटालिटी थी पुराने जमाने के लोगों के अंदर कि विमेंस सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए है, यानी कि घर के काम, घर गृहस्थी संभालने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए है, तो ये मेंटालिटी कभी चेंज नहीं होती। तो आज के डेट में ये बहुत सारी चीजें चेंजेस आई है। विमेंस भी आदमियों के साथ यानी मेल के साथ मिल के आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, ऑफिस संभालते हैं, बिजनेस करते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, IPS ऑफिसर बनते हैं, प्लेन्स उड़ाते हैं, एरोप्लेन्स उड़ाते हैं, नासा में काम करते हैं, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम करते हैं। तो हम लोग को वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए उन महिलाओं को। और साथ में आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज डिस्कस कर ली थी, तो आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 3 तक जाके चेकआउट कर लेना। लेक्चर नंबर 4 में आज हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, यानी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ बच्चे कुछ टॉपिक से कंप्लीट कर देते फटाफट, और साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी के सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट है। प्लेलिस्ट को चेक करते रहो और पढ़ाई करते रहो दबा के। साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये आईडी है मेरा इंस्टाग्राम का, जरूर से इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के मुझे फॉलो कर लेना। वहां पे हम लोग लाइव इंटरेक्शन रखते हैं, जिससे फेस टू फेस आप बात कर सकते हो मुझसे, या फिर आप मतलब ये कर सकते हो, या फिर आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके सीधा सीधा मुझे फॉलो कर सकते हो। और हमारे 2 और चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज जाके। इसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आपको हेल्प करेगा। और तीसरा चैनल है JR ब्लॉग्स, जिसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। तो प्लीज हैव ए लुक, अगर अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, आज चौथा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है, तो हमें सबसे पहले क्या टॉपिक पढ़ना है। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों रिजर्वेशन फॉर विमेन। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अलग अलग लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन खास करके अगर हम बात करिए चैप्टर्स हम लोग विमेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, औरतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी अलग से एक रिजर्वेशन क्रिएट किया हुआ है। व्हाट डू मीन बाय रिजर्वेशन? यानी कि उनकी सीट जो है वो रिजर्व होगी। जैसे हम गांव जाते हैं तो ट्रेन में हम लोग रिजर्वेशन की टिकट कटाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी सीट रिजर्व हो जाती है, कि हम वो सीट पे बैठ के जाएंगे, कोई और बैठा रहेगा तो उसको हम उठा भी सकते हैं। इतनी पावर होती है रिजर्वेशन के अंदर कि अगर आप का सीट पे कोई दूसरा आदमी बैठा है तो उसको हम उठा लेंगे, भाई मेरी सीट है तू उठ जा, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिजर्वेशन। तो विमेंस के लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो 73 और 74th जो अमेंडमेंट था, यानी कि जो हमारा रूल है ना 73rd और 74th, ठीक है ना, 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट जो रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली बात करा जाए तो लगभग सम परसेंटेज ऑफ हिस्सा जो होता है पूरे सीट का, चाहे किसी में भी हो, उसमें विमेंस का हक होता है। जैसे कि अगर बात करें तो 1/3 जो सीट होती है, यानी कि अगर पूरे जितने भी सीट है उसका 1/3 जो हिस्सा रहता है, ठीक है ना, 1/3, 1/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। तो 1/3 हिस्सा जो होता है विमेंस का होता है। किसके किसके अंदर होता है? ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के अंदर हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत के जितने भी लोग रहेंगे उनके अंदर 1/3 जो है फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, और 1/3 हिस्सा उनको मिलना चाहिए। पंचायत समिति हो गए, जिला परिषद हो गए, म्युनिसिपालिटी हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, BMC वगैरह, ये सब चीज के अंदर जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, सरपंच हो गए, चेयरमैन हो गए, ठीक है ना, ये सब मेयर हो गए, ये सभी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा फीमेल्स का होता है। विमेंस के लिए रिजर्व है। अगर चाहेंगे फीमेल्स तो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो एलिजिबल अगर होते हैं और उनका कैंडिडेचर अच्छा होता है तो वो पोस्ट पे वो सिलेक्ट भी हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हमारी सरकार ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इससे क्या होता है कि विमेन सामने आ सकती हैं, विमेन अपना डर निकाल सकती हैं, और विमेन सामने आके ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे रहेंगी तो वो बाकी फीमेल्स के बारे में भी सोच सकती है। और यही सोच तो बदलनी है और ऑलमोस्ट बदल चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही में बात करें कि कुछ ऐसे स्टेट्स भी है, लगभग उन्होंने 50% सीट रिजर्व करके रखा है। खासकर हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है ना, हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है दोस्तों, इन्होंने 50% सीधा रिजर्वेशन देके रखा है कि फीमेल्स जो है वो हर किसी में 50% के हिसाब से एलिजिबल है, यानी आधे मेल रहेंगे आधे फीमेल्स रहेंगे। बाकी जगह पे 1/3 है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में देखोगे तो 50% से ज्यादा
50% सीट जो है अवेलेबल है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद की अगर बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई है और एक्सेप्ट किया है कि फीमेल्स का भी योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंडिपेंडेंस के पहले जो जमाना था या फिर उसके और 50 साल पहले जो जमाना था, वो बहुत ही अलग टाइप का जमाना था, जिसमें फीमेल्स को सिर्फ काम करने के लिए, घर के काम, गृहस्थी संभालना, चूल्हा बर्तन करना, खाना बना के पकाना और बच्चों को पैदा करना, सिर्फ यही काम उनको दिया जाता था। अगर कोई फीमेल्स पढ़ना भी चाहती थी तो उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया जाता था। सिर्फ आदमियों को, मेल्स को, जो लड़के होते थे उनको ही पढ़ाई करने का मौका दिया जाता था। तो ये सब चीज धीरे धीरे खत्म हो गई और खासकर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 1950 के बाद, ये सभी चीजें जो हुई ना, उसमें फीमेल्स के लिए खासतौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई। पॉलिटिकल राइट्स उनको दिया कि अगर वो पॉलिटिशियंस भी बनना चाहते हैं फीमेल तो वो बन सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स उनको दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेंस लोग, आदमी लोग जो औरतों के ऊपर अत्याचार करते थे अलग अलग तरीके से, उसको बंद किया गया। उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स बनाए गए, नियम कानून, लॉज बनाए गए। अगर आप कोई ये लॉ को तोड़ते हो, कानून को तोड़ते हो, तो आपको सजा भी हो सकती है। ऐसे लॉ बनाए गए। खासकर बहुत सारी ऐसी चीजें, डाउरी हो गया, दहेज लेना, वो परंपरा मतलब एक तरीके से अभी भी थोड़ी बहुत जगह चलती है, लेकिन वो आपस में तालमेल के हिसाब से होता है। जो जो लोग कुछ भी अपने खुशी से देना चाहते हैं वो दे देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो जबरदस्ती पहले मांगने वाला जो प्रथा था कि अगर आप इतना दोगे तो ही मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। और शादी होने के बाद भी जो मेल होते थे, यानी जो लड़के होते थे, उनके घर वाले हमेशा उसको सताते थे, उसको परेशान करते थे फीमेल को। तो ये सब चीज के खिलाफ रूल्स बन गए, कानून बन गए। और अगर कोई इसके ये सब चीजें करता है तो उसको सजा भी हो सकती है। तो ये सब चीज हो गया, डाइवोर्स हो गया, रीमैरिज हो गया, विडो रीमैरिज का, ये सब बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए। और साथ ही में लोकल जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, सेल्फ लोकल गवर्नर बॉडी जो होती है, उसमें बहुत सारी सीट्स जो है फीमेल्स के लिए रिजर्व की गई, सो दैट दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दोस पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड पॉलिटिकल पोस्ट पे भी वो आ सकती हैं। एंड ऐसे बहुत सारे स्टेट्स से आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर लेवल पे रह सकी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, सुषमा स्वराज दिल्ली के हैं, ठीक है ना, फिर सुचिता कृपलानी हो गए, वो उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कि इतने सारी फीमेल्स हो जो इतने बड़े पोजीशन में, चीफ मिनिस्टर मतलब बहुत बड़ा पोजीशन होता है दोस्तों, वहां पे वो रह चुके हैं। हमारे प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं। यानी कि कितने ऐसे फीमेल्स है जो बड़े बड़े पोस्ट पे, पॉलिटिक्स का जो बड़ा बड़ा पोस्ट होता है वहां पे भी वो रह चुकी हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांग है और कितना अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनाया हुआ है। साथ ही में अगर बात करें आज के डेट में, तो वुमेन्स को बहुत सारी हक दिया जाने लगा, जो एक टाइम पे नहीं था, कि वो पढ़ाई कर सकते, एडुकेशन का हक, पॉलिटिक्स में आने का हक, बाकी जो चीजें होती हैं ग्राम पंचायत एंड बाकी जो चीजें होती है उसमें आने का हक, टीच करने का हक, एजुकेशन प्राप्त करने का हक हो गया, ठीक है ना। तो विमेंस के जो बाकी जो चीजें होती हैं वो एक्टिवली लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है, गवर्नमेंट ने इसको बनाया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी लिखा गया है। और साथ ही में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्ट सोसाइटी ने किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम आज के डेट में बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं बहुत सारी अच्छी चीजों को, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया, अर्निंग मनी रिलेटेड, यानी कि फीमेल जो है वो काम करके पैसे भी कमा सकती है और अपने घर चला सकती हैं, इस प्रकार का चीजें बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होते हैं, जैसे आईएएस वगैरह हो गया, या हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो आईएएस अधिकारी भी फीमेल्स बनती हैं और आजकल तो फीमेल्स ज्यादा ही बनने लगी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स हो गए, ये सब चीज में जो है कहीं ना कहीं हमारा जो विमेन्स है उनके लिए जो रिजर्वेशन है, ये बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था, ठीक है। अब रिजर्वेशन रिलेटेड ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि आ जाते हैं कास्ट के हिसाब से। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते होंगे, जिसको नॉर्मल तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एससी बोलते हैं। आपका जो कास्ट होता है, हम लोग लिखते हैं ना कि हमारा कास्ट क्या है, ठीक है। तो एससी इज नथिंग बट द शेड्यूल कास्ट। तो नॉर्मली क्या होने लगा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान, यानी कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज्यादा जोर दिया था किसके ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, यानी आजादी सबको मिलना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सेम टू सेम सबको देखना चाहिए, यानी कि ये अलग है वो अलग है ऐसा नहीं, फ्रैटर्निटी होनी चाहिए, ठीक है ना, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, एकदम सामाजिक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हर लोग हर किसी को एक ही नजरिए से देखे, किसी को बड़ा किसी को छोटा ना देखे। तो ये सब चीज हो गया। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि बहुत साल पहले, यानी कि 50-100 साल पहले, एक अनटचेबिलिटी का एक सिस्टम था हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में खासकर। अनटचेबिलिटी मतलब कुछ ऐसे टाइप के लोग होते थे जिसको अगर हम छुएंगे तो उसको छू नहीं सकते, जिसको अछूत बोलते थे, शायद आपने सुना भी होगा। ये मुझे बहुत दिल से बुरा लगता है, जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं या फिर पढ़ाता हूं तो मुझे बहुत दिल से बुरा लगता है कि यार हम इंसान एक दूसरे को नहीं छू सकते। मतलब ऐसा कौन सा रूल था, ऐसा किसने बनाया, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने ये रूल बनाया यार अनटचेबिलिटी का, ठीक है ना, कि हम उस इंसान को छू नहीं सकते, अगर वो कुछ नीचे जाति का है या फिर जो भी है तो उसको हम छू नहीं सकते। यार किसने रूल बनाया, बहुत गलत रूल है यार। तो कहीं ना कहीं वो चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में उठाया गया, वो मुद्दा उठाया गया, और जो प्रैक्टिस था अनटचेबिलिटी का
उसको रिमूव किया गया एंड उसके बाद उनको एक अल्टीमेट दर्जा दिया गया कि यार मतलब ये सब चीज ना हो, आगे जाके लोग इजीली एक्सेप्ट करें ये सब चीजों को, इसीलिए एक रूल बना दिया गया। तो 17th पैराग्राफ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने इन लोगों को एक दर्जा देके एक एक पर्टिकुलर कास्ट से सम्मानित किया गया, दैट इज शेड्यूल कास्ट। तो इनको इस कैटेगरी में रखा गया शेड्यूल कास्ट को। एंड नॉर्मली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़े, ठीक है ना, ये सब चीज हो, और जो सोशल बैकवर्डनेस है वो दूर हो, ये सब चीज को आगे बढ़ाते हुए ये कास्ट सिस्टम को बनाया गया। और सो दैट कि जो इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे पुराने जमाने में, अछूत बोलते थे या फिर जो भी बोलते थे वो ना हो, ये सब दूर हो जाए। और आज देखो दोस्तों कि कितना आसान हो गया है कि जितने भी कास्ट है, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, हम सब मिलके एक साथ एक ही बेंच पे बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, हमारा इंडिया का कितना स्ट्रांग यूनिटी है ये इससे बताता है। तो हम बचपन में, आप भी स्कूल में होंगे तो आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते होंगे, और आप सब एक साथ मिलके बिना किसी भेदभाव के आप एक साथ मिलके खाना खाते होंगे, एक साथ मिलके खेलते होंगे, कितना अच्छा लगता है। तो ये सब चीज पुराना हिस्ट्री था जिसको एक तरीके से अच्छा किया गया है, तो शेड्यूल कास्ट बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो कास्ट आ जाता है, जो आपका आ जाता है शेड्यूल ट्राइब। ये भी आपने सुना होगा शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल एसटी बोलते हैं, ठीक है ना, एक शॉर्टकट तरीके से। तो एसटी इज नथिंग बट द कुछ ऐसे शेड्यूल कास्ट के जैसे सेम ऐसे ही एक ट्राइब्स होते हैं जिसको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं। और नॉर्मली इनको एक्चुअली एक बहुत कॉमन नेम से जाना जाता था, आदिवासीज, ठीक है ना, ऐसा उनको बोला जाता था कि जो आदिवासीज होते हैं दैट इज नथिंग बट द उनको एक कैटेगरी में रखा गया, शेड्यूल ट्राइब्स बोला गया, ठीक है। नॉर्मली जो कि रिमोट पार्ट में रहते थे। रिमोट मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे इलाके जो थोड़े से एकदम गांव साइड होते हैं, खेती बाड़ी वाले इलाके होते हैं, ऐसे टाइप के, जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ता होगा अपने जमाने में, अपने टाइम में, यानी कि बहुत साल पहले। तो ये सब चीज होता था और उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें बेटर हो गई, ठीक है। और बहुत सारा जो दरिया होता था अलग अलग तरीके से। तो बहुत ज्यादा देखो कैसा होता था ना कि जो रिमोट एरिया में जो ये लोग जो होते थे पुराने जमाने में, तो उनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलता था। उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बहुत दूर तक जाते थे, उनको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था, मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, एडुकेशन उनको नहीं मिल पाता था, लोग पढ़ने उनको नहीं देते थे। तो ऐसा सब था, यानी कि ऊंची जात वाले लोग नीचे वाले लोग को दबाते थे, और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और ये चीज गलत भी था कहीं ना कहीं। अच्छा हुआ ये सब चीज इंप्रूव हुआ आज के डेट में, भले ही सब चीज इक्वल हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, ऊपर वाले को भी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, ठीक है, और नीचे वाले को तो हो ही रही है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरीके से पिस के रखें, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को भी हमारे चेंज करने की जरूरत है। मेरी बात शायद पहुंच जाए, ठीक है ना, ऊपर तक, तो शायद कुछ एक्शन लिया जाए। एक्शन तो मतलब गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी लेती है हमारी, लेकिन हम एज ए टीचर क्या बोल सकते हैं यार। हम एक टीचर है और आप लोग हमने जो चीज पढ़ाई की है ये सब हमको समझ में आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ समय में कुछ ऐसी चीजें हो जो थोड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो ये सब चीज के परे हो। यार ये सब चीज जो हमें पढ़ाया गया है वो सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें हो, ताकि यार और ज्यादा हम हमारा देश आगे बढ़ सके। तो ये सब चीज थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है। तो काफी ये सब चीजें होता है। टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा शेड्यूल ट्राइब चल रहा था, तो वो आदिवासीज जो हो गए, नॉर्मली इनको इस कैटेगरी में रखा गया, ताकि इनको एक कैटेगरी में रखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एक जगह दी गई और इनके लिए भी रिजर्वेशन रखा गया, सो दैट जब भी ये पढ़ाई करने जाए, मेडिकल फैसिलिटीज हो, तो उनमें इनको बहुत ही अच्छे से प्रेफरेंस मिलेगा। आज भी आप देखोगे तो नॉर्मली कोई भी आप एग्जाम दे दो या फिर कोई भी आप एडमिशन ले लो, उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी मिलता है वो एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को ही मिलता है। ये आप लोग जानते होंगे क्यों मिलता है, क्योंकि एक जमाना था 100 साल 150 साल पहले, इनको कुछ नहीं मिलता था, इनको बहुत कम लोग पूछते थे, ठीक है ना, बहुत अलग तरीके से जिंदगी जी पाते थे। लेकिन एक सम्मानित तौर पे एक हमारे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा, तो उनके वजह से ये सब चीज पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। और आज इनको सबसे पहला प्रायोरिटी मिलता है, जो ओपन वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनसे पहले इनको प्रायोरिटी मिलता है। तो ये सब चीज हमने नॉर्मली देखा था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज बनाया गया, और शेड्यूल ट्राइब्स को नॉर्मली एक बहुत ही अच्छा दर्जा दिया गया है। और अकॉर्डिंगली हर चीज में इनको फायदा मिलता है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे वो जॉब हो, कोई भी चीज में अच्छा मिलता है, ठीक है। और भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगर टॉपिक पे आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स। अगर नॉर्मली बात करें नोमैडिक, ठीक है, एंड डी नोटिफाइड ट्राइब, ठीक है ना, एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो नॉर्मली इसको बहुत बेसिक तौर पे एंटी कहा जाता है, ठीक है ना। एंटी नॉर्मली अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, एंटी कास्ट होता है, जैसे एसटी होता है, एससी एसटी होता है, एनटी होता है, फिर एक ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट। उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा आज, क्योंकि वो टॉपिक में नहीं है हमारे। लेकिन नोमैडिक एंड ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स की अगर बात करें, कि ये ऐसे ट्राइब्स होते हैं, ये ऐसे कम्युनिटी ऑफ पीपल होते हैं जो नॉर्मली कहीं ना कहीं ये सब
लोग से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका एक मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है कि वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। दे ट्रैवल अ लॉट, एंड उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके जीने के जरिए के लिए, क्योंकि देखो अगर आप एक जगह पे रहते हो और आपको कुछ कमाने नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये एक टाइप के जो ऐसे जैसे बंजारे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली, तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं कि वहां पे अपॉर्चुनिटी मिला पैसे कमाने का तो वहां चले गए, वहां से मिला वहां पे। तो उस जमाने में ऐसे जो लोग हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया था, नॉर्मली एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर नॉर्मली। ठीक है, जो बेसिकली ब्रिटिश एक टाइम पे जो थे, वो टाइम पे जो ब्रिटिश थे ना, जब 18 सेंचुरी के हिसाब से, तो 1871 में ना इन टाइप के लोगों को जो ऐसे ट्रैवल करके अलग अलग जगह से अपनी लाइवलीहुड का खर्चा निकालते हैं और वैसे कमाते हैं ना, तो उन लोगों को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दिया था। यार बहुत गलत चीज है यार, ब्रिटिश तो कुछ भी बोलते थे, तो क्रिमिनल ट्राइब्स का एक टैग दिया था। लेकिन ये जब हमारी गवर्नमेंट बनी, धीरे धीरे हमारी सरकार आई, इंडिपेंडेंस जब हुआ, उसके बाद ये सब चीज को हटा दिया गया, लिफ्ट कर दिया गया और अपना एक नियम कानून बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए बहुत ही सेपरेट जगह दी गई और बहुत सारी एजुकेशनल और गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में इनको भी बहुत बड़ा योगदान और बहुत ही अच्छा पोजीशन प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, जो कि है माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज आप जानते होंगे दोस्तों, माइनॉरिटीज नथिंग बट एक ऐसा कम्युनिटी होता है, जैसे कि नॉर्मली हमारे देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारे माइनॉरिटीज है। ठीक है ना, हमारा जो देश है उसका नाम क्या है, हिंदुस्तान। ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब समझो। सबसे पहले हमारे देश का जो नाम है वो क्या है, हिंदुस्तान है, माइनॉरिटीज। ठीक है, तो हिंदुस्तान है, इसका मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लोग है वो हिंदू है हमारे कंट्री के अंदर। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो लोग है वो हिंदू है, तो हिंदू क्या है, मेजोरिटी है। हमारे इंडिया में मेजोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा कौन है, हिंदू है, तो मेजोरिटी हो गया। लेकिन हमारे देश में माइनॉरिटीज भी है, तो माइनॉरिटीज मतलब अगर आप बोलोगे तो मुसलमान भी रहते हैं हमारे देश में, तो वो माइनॉरिटीज हो गए। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटीज। फिर क्रिश्चियंस लोग भी रहते हैं, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गया। सिख लोग भी रहते हैं, ठीक है ना, सिख जो होते हैं तो सिख माइनॉरिटी हो गया। कुछ पारसी लोग भी रहते हैं, तो पारसी माइनॉरिटी हो गया। जैन लोग होते हैं, जैन माइनॉरिटी हो गया। तो ऐसे देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज विच आर लिविंग इनसाइड द इंडिया। ठीक है, इंडिया में वो रहते हैं। तो यही चीज माइनॉरिटी होता है, और उनको भी अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखो हर एक का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है, हर एक का अपना अपना कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होता है, धर्म होता है, और वो अपने अपने तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन सबका एक हक होता है नॉर्मली अगर बात करें। ठीक है, तो उनका एक कल्चरल राइट्स होता है, तो उनको कोई भेदभाव ना करे और ये सब चीज उनको इक्वली राइट्स मिले, इक्वली दर्जा मिले। तो ऐसा हमारे गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी संविधान बनाया गया है कि हर एक माइनॉरिटी को भी, आप देखोगे कभी एग्जाम देने जाना कोई बड़े लेवल का या फिर गवर्नमेंट का या फिर कोई भी ऐसे लेवल का एग्जाम देने जाना, तो उसमें भी आपको माइनॉरिटी पूछा जाता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ कंसेशन मिल जाए या फिर कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको मिलती है। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके से चीजें होती है, और माइनॉरिटीज के पास एक पूरा अधिकार होता है, पूरा राइट होता है कि वो अपने चीजों को प्रोटेक्ट कर सके और कंजर्व कर सके, उनके लैंग्वेज को, कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को वो प्रिजर्व करके, और वो सेपरेट इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एक उनको एक जगह मिलती है। तो ये सभी चीजें होता है। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था, इतने सारे टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस कर लिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, बहुत ही मजा आया है दोस्तों आज का इस वीडियो डिस्कस करने में। तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पूरा चैप्टर जो है विमेंस का, ये कंप्लीट होता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अगर आप सोचोगे पूरा लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक अगर याद करोगे तो बहुत मजा आएगा कि आपने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी जो आपने शायद कभी इसके पहले सुना ही नहीं था। ये सब चीज दोस्तों हम पूरे स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज भी हमने जो रिजर्वेशन का चीजें बताई है ये शायद ही आपको पता होगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र में 50% रिजर्वेशन है विमेंस को, ये नहीं पता होगा आपको। 1/3 जो है बहुत सारे स्टेट्स में शेड्यूल कास्ट क्या है, ट्राइब्स क्या है, नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, एनटी जिसको बोलते हैं, माइनॉरिटीज क्या है, ये सभी चीज पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और जल्द ही आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेके आएंगे, आने वाले चैप्टर्स भी कंटिन्यूस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग बस पढ़ाई करते रहना, वीडियोस देखते रहना, हमारे वीडियो सेक्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भरमार पड़ा हुआ है वीडियोस का हमारे पास, मोर देन 1500 वीडियोस आर देयर। तो प्लीज जाओ चेकआउट कर लो और पढ़ाई अच्छे से करते रहना और कंसेप्चुअल नॉलेज को इंक्रीज करते रहना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।